Apa? Anam kalian. Anam kalian. I love you. Guru Barne. Saya senai. Nyite tulah buat telene aku basi balokan. Ho dane tangne gerine angne हादो नला हेंगा आगे बुझाया नाई हो गए बाय तो को नाम लोग इस मकसद से दिया जाता है। यहाँ पे जो यहाँ पे जमीन को आप अच्छी कीजिए, जायदाद को अच्छी कीजिए, थाली को अच्छी मत कीजिए। ताई वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से हम बहुत धन्यवाद करता है कि बहुत धन्यवाद इकेजा Hebat panen mereka nyok deh, untuk main kalau ini reklame kena main kabar, untuk kayak ikut jago, untuk altem ikut jago untuk deh, ikut jago nyir kata yang ne, nyok tay nyok yang kata bukti ada anak main yang untuk ini reklame mereka kena main kabar, nyok namcin majar lu tu. Memang pada ini kain pernah kayak ewadam yang pada ini kan, untuk bukti yang macam ni do, tarik kita kau yang pam kan, agak ya. Waktu menang kucing go yang dia ni berjadi sing tidak ngalah, yang nak cepat ini nak kakak dulu ini nak kakak. Dia belajar kau cepat kamu okai ngok yang dia. Oke ngok biir ne alu bayi belakang apa waktu pora yang nyom ne cini. Oke ngok alu bayi nyom ne itu cilakai. उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद करती हूँ, वहाँ का चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद करती हूँ। 2024 के नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान से मेरा पति को सम्मानित करने के लिए, और उस खुशी में आज मेरा दीदी, मेरी बहन, मेरे बुआएं उनको स्वागत करने के लिए आए हैं, और साथ ही साथ मेरे अपनी फैमिली थाई परिवार यहाँ मौजूद है। मैं आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। इस अवार्ड का नाम है राजेंद्र सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान। ये पूरे भारतवर्ष के हिमालय अंचल में बसने वाले जितने प्रदेश हैं उसमें जो अपनी भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर, साहित्य को लेकर के जो गंभीर रूप से काम कर रहे हैं, ऐसे लेखकों को, कलाकारों को, साहित्यकारों को सम्मानित करने का ये अवसर होता है। ये इस सम्मान का तीसरा संस्करण है। राजेंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड के बहुत बड़े लोक कलाकार हैं। इतने बड़े लोक कलाकार हैं कि इनकी गायकी ने 2 बार सरकारें गिरा दी थी। ये अपनी जड़ों में जीने में विश्वास करते हैं। ये इनको उत्तराखंड का रत्न माना जाता है, गढ़ रत्न, यानी गढ़वाल का उनको हीरा माना जाता है। उनके 77 जन्मदिन के अवसर पर इसे प्रदान किया जाता है। हर वर्ष एक प्रदेश से एक पर्सनालिटी चुनते हैं। इसका पहला एडिशन स्वयं नेगी जी को उत्तराखंड सरकार की तरफ से दिए गए थे। इसके बाद दूसरा संस्करण में हिमाचल प्रदेश के बड़े एक लेखक को दिया गया था, और इस संस्करण में
मेरा नाम नामित हुआ और मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है कि मेहनत हमने यहाँ की, रिकग्नाइजेशन मुझे उत्तराखंड में मिला। मैं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर जी धामी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे लिविंग लेजेंड नरेंद्र सिंह नेगी जी से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। उनके काम को लेके, उनका विज़न को मुझे समझने का अवसर मिला और उत्तराखंड में जा कर के आम पब्लिक से मिलकर अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी बहुत बताने की कोशिश की। अभी एक संवाद शुरू हुआ है। वहाँ की चुनौतियाँ, यहाँ की चुनौतियाँ कुछ अलग नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र का जो इलाका है उसकी अपनी चुनौतियाँ रहती है और हमारी खासियत ये है कि इस पहाड़ से उस पहाड़ में अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, उसको सहेजने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर छोड़ देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ये जन साधारण को, आम पब्लिक को सामने आना होगा। मैंने किसी पुरस्कार की उम्मीद में कभी मेहनत नहीं की है। मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ, भाषा शिक्षक हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने प्रदेश के कला संस्कृति को लेकर 2 दशक से ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ। इसे रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। और मेरा परिचय मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा सम्मान का अवसर है, मैं क्या करूं? क्या मैं निशी टोपी पहन के जाऊं? क्या मैं ऐसा पहनूं, वैसा पहनूं? मैंने फिर सोचा, मैं खुद को अरुणाचल का बेटा समझता हूं। मैं किसी एक जाति में सिमट कर रहना नहीं चाहता हूं। पूरा अरुणाचल समाज मेरा है। इसीलिए मैंने कपड़ा ऐसे चुना कि जिसमें हमारे प्रदेश को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। हाँ, मैं सच में ऐसा सोचता हूँ। अरुणाचल को मैं अपना गांव समझता हूँ। ये बात अलग है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ अपने प्रदेश के लिए नहीं कर सकता और स्पेशली हमारे यहाँ थिएटर कल्चर पहले उतना नहीं था। मेरे शुरुआती दिनों में मैं नया थिएटर का काम सीख के आया था, तो मेरे शुरुआती दिनों में जो मेरे लिए कॉस्ट्यूम ला दिए, जो मेरे लिए मेकअप ला दिए, जो मेरा आर्टिस्ट बने, साथ होकर के कच्चा पक्का हमने काम किया और आज एक आकार मिला है। ये पहचान सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हम सभी साथी कलाकारों के लिए है। आज तो रिकेन जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं थिएटर के क्षेत्र में और काबक पालिन भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। पूरा एक विरासत तैयार हो गया है। देश का सबसे बड़ा रंग महोत्सव, अरुणाचल रंग महोत्सव यहाँ में होता है, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। ये सिर्फ रंगमंच के लिए नहीं था ये अवार्ड मेरी भाषा को लेकर के, मेरा जो लिंग्विस्टिक, अरुणाचल प्रदेश में हिंदी को पॉपुलराइज करने के लिए भी मुझे ये सम्मान दिया गया है। क्योंकि मैं हिंदी भाषा शिक्षक हूँ, तो जाहिर सी बात है कि हिंदी का प्रचार और प्रसार करना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और एक भारतीय होने के नाते तो और भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और साथ में हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट को देवनागरी में लेके आना और भारत के अन्य हिस्सों तक पहुँचाने के लिए भी ये सम्मान मुझे दिया गया है। मुझे बड़ी प्रेरणा मिल रही है। एक वक्त के लिए मुझे लगता था कि थक जाते हैं, कभी जब ऐसा थपथपी नहीं मिलती है तो थक जाते हैं। ऐसे थके हुए दौर में मुझे ये सम्मान मिला है। आगे मैं और बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा और प्रदेश के लिए कुछ बेहतर, डेफिनेटली पूरा प्रदेश के लिए तो ना सही, अपने आसपास मेरे रेडियस में जो भी काम आता है, मेरे हाथ में जो भी काम आता है, उसको बहुत अच्छे से करके अपने प्रदेश और अपने परिवार का नाम करने की कोशिश हमेशा करता रहूँगा।